डिस्कशन करने वाले हैं। हे गाइस, अब हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है एक अनदर टॉपिक और आज के न्यूज़पेपर का हाईलाइटेड मुद्दा क्या है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो एक बड़े कंसर्न को भी शो करेगा। देखो, हुआ क्या है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, ये वो स्कीम है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है। भारतीय मूल के वो बच्चे जो कि विदेश में जाकर पढ़ते हैं, जो बच्चे गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं, जो हाशिए के बच्चे हैं और अपनी पढ़ाई को विदेशों में करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम था नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। अभी क्या हुआ है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम में 120 बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया था, जिनकी स्कॉलरशिप को रिलीज किया जाना था, लेकिन फंड की कमी की वजह से 66 बच्चों की स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है, जो कि अपने में एक बड़ा क्वेश्चन को क्रिएट करता है। हुआ क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। इसके थ्रू 106 बच्चे, गाइस आई एम सॉरी, 120 नहीं, 106 बच्चे थे जो कि आपके यहाँ पर चयनित हुए थे, और उनमें से 66 ऐसे बच्चे थे जिनको अभी तक स्कॉलरशिप को रिलीज नहीं किया गया है और उनकी स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है। रीजन मैंने आपको बता ही दिया, उसका रीजन था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के पास पैसों की कमी होना। ओके गाइस, अब ये स्कीम है क्या, चलो इस स्कीम को देख लेते हैं। स्कीम ये है कि एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल के द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जो क्या करती है, लोगों को, बच्चों को पीएचडी और मास्टर डिग्री बाहर से, विदेश से पूरा करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बच्चों को विदेश पढ़ने भेजती है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बच्चों को मदद करने का काम करती है। दिस असिस्टेंट कवर ट्यूशन फीस, ये जो असिस्टेंट है या फिर ये जो स्कीम है, ये क्या कवर करती है, इसके अंदर बच्चों को ट्यूशन फीस दी जाती है, रहने का खर्चा दिया जाता है और अदर एसेंशियल कॉस्ट भी गवर्नमेंट उठाने का काम करती है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जहां पे जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं और उनको अपने करियर को बनाना है, बाहर पढ़ना है, तो उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार लाने के लिए, उनकी मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। अच्छा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो बच्चे जिनके पास मास्टर डिग्री, जिन्हें मास्टर डिग्री लेनी है, उनके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स हैं, वो बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं और इस स्कॉलरशिप के लिए कहना चाहिए एलिजिबल होते हैं। साथ में वो बच्चे जिनके मास्टर डिग्री में 60% है और वो बाहर से पीएचडी करना चाहते हैं, वो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं पर उस बच्चे की जो उम्र है वो 1 अप्रैल को 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ में विश्वविद्यालय मापदंड की अगर हम बात करें तो उस बच्चे को विदेश तभी भेजा जाएगा जब उस बच्चे का एडमिशन क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 500 संस्थानों में बिना बिना किसी शर्त के हो रहा हो, यानी कि वो बच्चा टॉप 500 के अंदर की अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए विदेश में जा रहा है तो उसको गवर्नमेंट फंड करने का काम करती है। एडिशनल कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन ये है कि पहले से वो बच्चा या फिर वो स्टूडेंट विदेश में नहीं होना चाहिए, नया नया जाना चाहिए। दूसरी चीज, एक परिवार से मैक्सिमम 2 बच्चों को लाभ दिया जा सकता है और दूसरा बच्चा तभी पात्र होगा जब वहां पर सीट बची हो, यानी कि उस स्कीम में एलिजिबिलिटी हो, वैकेंसीज हो। की फीचर क्या क्या है, लगभग इसमें सीट होती है 125, यानी कि 125 एससी एसटी बच्चों के लिए, जनजातीय बच्चों के लिए ये शुरू किया गया है, जिसमें से एससी के लिए 115 और जो जनजातीय बच्चे हैं उनके लिए 6 और कारीगर मजदूर के 4 बच्चों के लिए इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, जो कि मार्जिनल पीपल के अंतर्गत आते हैं। महिला आरक्षण भी दिया जा रहा है, यानी कि जो लड़कियां मार्जिनाइज गर्ल्स बाहर पढ़ना चाहती हैं उनको 30% का आरक्षण और दिया गया है सीट्स में। वहीं पर चरणों की बात करें तो इसमें
दो प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर है। पहला चरण क्या है कि उस बच्चे को एग्जाम देना होगा और टॉप 100 संस्थान में प्रवेश के लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। दूसरी बात, जिस भी एग्जाम में वो, जिस भी कॉलेज में वो एडमिशन लेगा, वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए और वो जो संस्थान है वो ऑथराइज होना चाहिए, यानी कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आना चाहिए, तभी उस बच्चे को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। जियोग्राफिकल बैलेंस एंड फंड डिपेंडेंसी क्या है कि किसी भी राज्य में कुल 10% से अधिक का फंड, मतलब जो स्कॉलरशिप है या फिर कहना चाहिए कोटा है, रिजर्वेशन है, वो 10% से अधिक किसी राज्य में नहीं दिया जाएगा। हर राज्य में 10% मैक्सिमम रिजर्वेशन रहेगा सीट को अचीव करने का। अगर फंड में कमी होती है, जैसे कि अभी हुई थी, तो उस समय पर कुछ ही ऐसे चयनित छात्र होंगे जिनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, बाकी को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। तो ये था वो स्कॉलरशिप स्कीम जो कि अभी 66 बच्चों की स्कॉलरशिप को रिलीज नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से वो बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा पाए हैं। गाइस, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे साथ यहाँ पर उस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जाना जिसकी जिसकी मदद से आप खुद की भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप भी बाहर पढ़ना चाहते हैं, आप मार्जिनलाइज में आते हैं, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्कॉलरशिप एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा और गवर्नमेंट की मदद के साथ आप बाहर किसी भी देश में जाकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे